लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाज़रीन में से एक ने ये पूछा है, ये इफ्तारी में या रोज़ादार को खाने के खिलाने के ताल्लुक़ से सवाल है। पूछा यह है कि रोज़ादार को बिल्कुल इफ्तारी के वक्त खिलाना ज़्यादा सवाब है या फिर इफ्तारी के बाद जो खाना खिलाते हैं वो खिलाना ज़्यादा सवाब है? कहाँ सवाब है या किसकी फ़जीलत बयान की गई है अहादीस में? आइए तवज्जो के साथ सुनिए। मैं कुछ रिवायात सुना रहा हूँ, कुछ हदीसें सुना रहा हूँ। हदीसें सुन लेते हैं, इन्हीं हदीसों में सवाल का जवाब भी क्लियर हो जाएगा। पहली हदीस पाक मुजम कबीर की हदीस नंबर 6162 है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमाने बशारत निशान है। फरमाते हैं कि जिसने हलाल खाने या पानी से किसी रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार करवाया, फ़रिश्ते माह रमज़ान के औक़ात में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम शब क़दर में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। जिसने हलाल कमाई से किसी रोज़ादार का इफ्तार करवाया, फ़रिश्ते उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं रोज़े रमज़ान के दिनों में, और जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ करेंगे शब क़दर की रात। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माह रमज़ान में जो किसी रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार कराएगा तो वो उसके गुनाहों की मग़फ़िरत का बाइस होगा, यानी उनके गुनाह बख्शे जाएंगे और उसकी गर्दन जहन्नम की आग से आज़ाद कर दी जाएगी। नीज़ उसे उस रोज़ादार के बराबर सवाब मिलेगा, रोज़ादार के सवाब में भी कोई कमी ना होगी। जिसने रोज़ादार को इफ्तार कराया तो रोज़ादार को इफ्तार कराने वाले को उतना ही सवाब मिलता है जितना सवाब रोज़ादार को मिलता है। ये जो रोज़ा इफ्तार कराने वाले को सवाब मिला ना, ये रोज़ादार के सवाब में कटौती करके दिया जाता है, ऐसा नहीं। रोज़ेदार का जो सवाब है तो सवाब है ही, रोज़ादार के सवाब में कटौती किए बिना ही ये सवाब रोज़ा इफ्तार कराने वाले को भी दिया जाता है। इब्न खुज़ैमा जिल्द 3 सफ़ा 192 हदीस नंबर 1887। अच्छा, ये तो हो गया इफ्तार कराने की बात। अब तक जो आपने हदीसें सुनी इसमें यह हुआ कि इफ्तार कराते हैं, जो इफ्तार के वक्त जो खिलाते हैं उसका सवाब है। इफ्तार के बाद जो खाना खिलाते हैं क्या उसका भी सवाब है? सुनिए, रोज़ादार को पेट भरकर खिलाना ये ज़रूरी नहीं, बल्कि जो किसी रोज़ादार को पानी भी पिला दे उसे भी इनाम व इकराम अता फरमाए जाने की बशारत हदीस पाक में आई है। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ये रोज़ा इफ्तार करवाने का सवाब उस शख्स को भी देगा जो एक खजूर या एक घूंट पानी या एक घूंट दूध से रोज़ा इफ्तार करवाए, और जिसने रोज़ादार को पेट भर कर खिलाया अल्लाह ताला उसको मेरे हौज़ से पिलाएगा। अल्लाह फरमाता है, जिसने रोज़ादार को पेट भर कर खिलाया अल्लाह ताला उसको मेरे हौज़ से पिलाएगा कि कभी प्यासा ना होगा। ऐसा पिलाएगा रब्बे करीम कि कभी प्यासा ना होगा, और यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये आपने सुना इस हदीस पाक का आखिरी हिस्सा। इसमें आक़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि जिसने रोज़ादार को पेट भर कर खिलाया अल्लाह ताला उसको मेरे हौज़ से पिलाएगा, और तब पिलाएगा कि जब वो पी लेगा तो फिर कभी प्यासा नहीं होगा, यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाए। तो इफ्तार कराने का भी सवाब है, और इफ्तार के बाद जो पेट भरकर खाना खिलाते हैं, चाहे मगरिब की नमाज के बाद हो या मगरिब से पहले हो, उमूमन इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज होती है, फिर लोग खाना खिलाते हैं। तो ये दोनों सूरत हाल है। इफ्तार के बाद जो खाना खिलाते हैं उसमें रोज़ादार को पेट भर कर खाना खिलाना ही हुआ, और रोज़ादार को पेट भर कर खाना खिलाने की भी बशारत है हदीस पाक में, और इफ्तार कराने की भी बशारत है। यानी दोनों की फ़जीलत, दोनों के सवाब का काम होने का ज़िक्र हदीसों में है। इफ्तार की तो बहुत मशहूर है। इफ्तार के बाद भी अगर कोई रोज़ादार को पेट भरकर खाना खिलाता है तो ये आया कि अल्लाह ताला उसको नबी करीम अलैहिस्सलाम के हौज़े कौसर से उस दिन सैराब करेगा जो क़यामत का दिन होगा, और जब एक बार हौज़े कौसर से जाम पी लेगा तो फिर कभी प्यासा ना होगा मैदान महशर में, यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये हदीस पाक सही इब्न खुज़ैमा की हदीस नंबर 1887 है। बहरहाल ये कि रोज़ादार को इफ्तार कराने का भी सवाब हो गया और पेट भर के खाना खिलाने का भी सवाब हदीस पाक में है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने
اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔